हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, एक नई सीरीज नए ईयर के साथ में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई है। उसके बाद में दोस्तों एमपी के अंदर भी वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। एमपी, राजस्थान या फिर हरियाणा या फिर कोई भी भारत के किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम लेके आए। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट हेल्पफुल ये जो की पॉइंट है वो रहने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आप सभी की रहने वाली है। डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है इंपॉर्टेंट की पॉइंट से रिलेटेड। तो दोस्तों क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और क्लास आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, और सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट की पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाले। क्लियर चीज है दोस्तों। यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे दोस्तों राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और जो एमपी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वैकेंसी है, उन दोनों को देखते हुए इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट आप सभी के लिए आज के इस वीडियो के अंदर रहने वाला है। डेली आपको एक क्लासेस दोस्तों मिलने वाली है नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1 पॉइंट रहने वाला है यहाँ पे, जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है आपकी कोज करती है ग्रे बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट और चिल्ड्रन। दोस्तों चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर जो क्लोरामफेनिकोल जो आपकी ड्रग है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली कहीं ना कहीं बनता है एग्जाम्स के अंदर कि ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी ड्रग कोज कराती है, तो वहाँ आपका आंसर जाने वाला है क्लोरामफेनिकोल। इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो कोज करता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। जो एमीबियासिस है वो आपका फीको ओरल रूट से फैला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीबियासिस कौन से रूट से आपका फैलता है, तो फीको ओरल रूट से आपका जो एमीबियासिस है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। क्लियर चीज है। अब नेक्स्ट वन बात करें तो थर्ड नंबर पॉइंट रहने वाला है, कोस्ट एफ स्वैब इज यूज टू आइडेंटिफाई द पिन वॉर्म इन्फेस्टेशंस। जो आपका पिन वॉर्म इन्फेस्टेशंस है उसको आइडेंटिफाई किससे करते हैं, क्या यूज करते हैं, जो कोस्ट एफ स्वैब है उसके माध्यम से आपको पिन वॉर्म इन्फेस्टेशंस है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन यहाँ पे दोस्तों ये आपका यहाँ से जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है वहां से आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे। बागोसिस बागोसिस इज कोज्ड बाय द इनहालेशन ऑफ द शुगर कैन डस्ट। तो दोस्तों शुगर कैन डस्ट से आपका बागासोसिस है वो यहाँ पे फैलता है। क्लियर चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो जी से जी आपको याद रखना है, शुगर कैन से ये डिजीज आपकी फैलती है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज कहीं ना कहीं रहने वाली है। एक बाइसिनोसिस होता है, उसके बाद में अलग अलग ऑक्यूपेशनल बहुत सारी डिजीज है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों 5 स्टार पॉइंट रहने वाला, ये आपको कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। स्टेप्टोमाइसिन जो आपकी ट्यूबरकुलिन ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी होती है प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल एब्सोल्युटली दैट मीन्स 100% ये आपकी जो ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट यहाँ पे रहने वाली है। तो प्रेगनेंसी के अंदर आपको जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है वो बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट रहने वाला है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। जो सैंड फ्लाई होता है उसके माध्यम से आपका जो काला आजार है वो आपका यहाँ पे ट्रांसमिटेड होता है। क्लियर चीज। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एजेंट से रिलेटेड आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको की पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल एग्जाम में रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। जो आपका यूआईपी प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, तो 1985 के अंदर लॉन्च हुआ था। क्लियर चीज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि यूआईपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लॉन्च हुआ, तो आपका 1985 के अंदर लॉन्च हुआ था। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट रहने वाला है, गुथिर टेस्ट इज यूज टू स्क्रीन। जो आपका गुथिर टेस्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं, किसको अपन स्क्रीनिंग करते हैं, तो आपका जो फिनाइल कीटो यूरिया है उसको अपन स्क्रीनिंग करने के लिए आपका गुथिर टेस्ट है वो यूज करते हैं। क्लियर चीज है।
नेक्स्ट वन यहाँ पे रहने वाला है पॉइंट, द WHO डे इज सेलिब्रेटेड 7 अप्रैल। जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं अपन? 7 अप्रैल को। क्लियर चीज है, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलता है, कॉमन क्वेश्चंस है दोस्तों, ये हर एक CHOs के एग्जाम में कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन पॉइंट रहने वाला है कि द नेम ऑफ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। दोस्तों एड्स का क्या पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है? तो आपका रिट्रोवायरस या फिर HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है एड्स का। क्लियर चीज है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं दोस्तों। उसके बाद में द रूट ऑफ BCG वैक्सीन। दोस्तों BCG वैक्सीन का जो रूट है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंट्राडर्मली रूट से आपको BCG वैक्सीन है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर करनी होती है। आप सभी को पता है कि BCG रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले रूट से रिलेटेड तो ID रूट बता दिया। अब डोज की बात करें तो यहाँ पे कितनी डोज रहने वाली है आप सभी को पता है। एट बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल 0.05 ml इंट्राडर्मली आपको इंजेक्ट करना है। यदि पूछा जाता है कि डाइल्यूट किस में करते हैं, तो डाइल्यूट दोस्तों आप सभी को पता है कि नॉर्मल सेलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड के अंदर आपको क्या है, डाइल्यूट करना होता है BCG वैक्सीन को। उसके बाद में दोस्तों परमानेंट स्कार कब बनता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 8 to 12 वीक पे, दैट मीन्स 2 to 3 मंथ पे आपका जो परमानेंट स्कार है वो बनता है BCG वैक्सीन का। तो ये BCG के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि यदि एट बर्थ पे आप नहीं दे पाते हो BCG वैक्सीन, तो आप 1 ईयर तक BCG लगा सकते हो। उसकी डोज रहने वाली है 0.1 ml इंट्राडर्मल। क्लियर चीज है, 1 ईयर तक आपको 0.1 ml आप BCG की डोज है वो लगा सकते हो। ये कहीं ना कहीं BCG से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाला है, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन ईयर 1961 के अंदर आपका जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो आपका स्टार्ट हुआ था। स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोलते हैं, जो मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो 1961 के अंदर है जो स्टार्ट हुआ था। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये आप 5 स्टार पॉइंट लगा सकते हो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप्लिक स्पॉट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिजीज। कौन सी डिजीज में कॉप्लिक स्पॉट जो आपका साइन है वो देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मीजल्स के अंदर कॉप्लिक स्पॉट है, क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन वो इसका रहने वाला है मीजल्स का। मीजल्स के अंदर आपको कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं, और रूबियोला भी बोलते हैं मीजल्स को। क्लियर चीज है, ये अदर नेम इसका रहने वाला है। नेक्स्ट वन 14 नंबर पॉइंट रहने वाला है आज का इंपॉर्टेंट, एंथ्रेकोसिस इज कॉज्ड बाय द इनहालेशन ऑफ द कोल डस्ट। कोल डस्ट की वजह से आपका एंथ्रेकोसिस है वो फैलता है। क्लियर चीज है, इसका कोज रहने वाला है इनहालेशन ऑफ द कोल डस्ट इज एंथ्रेकोसिस। ठीक है, कॉटन डस्ट से आप सभी को बताया कि बाइसिनोसिस है। उसके बाद में बेगोसिनोसिस मैंने आपको बता दिया कि शुगर कैन से फैलता है। ये आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सारी डिजीज आपको देखने को जरूर मिलती है। ऑक्यूपेशनल डिजीज में आपको हर एक एग्जाम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो या फिर नॉर्सेट, GMCH या फिर जिपमेर या फिर RRB, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। क्लियर चीज है दोस्तों। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट रहने वाला है आज का, JSY स्टैंड फॉर द जननी सुरक्षा योजना। ये कहीं ना कहीं आपको फुल फॉर्म यदि पूछ ली जाती है कि JSY की क्या फुल फॉर्म है, तो आपको जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन यहाँ पे रहने वाला है, डॉट्स से रिलेटेड भी आपको यदि फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, CHO के एग्जाम में मेनली कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलती है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। डॉट्स की कहीं ना कहीं यदि आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन इसमें होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन देते हैं, एक को रिलेटेड आपको देखते हैं, एक जैसे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होके यहाँ पे क्वेश्चन से वो रॉन्ग कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये डॉट्स की आपकी फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। डॉट्स मेनली आपको ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट रहने वाला है सॉरी, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स विद इन 24 आवर्स। दोस्तों PPS है जो आपका प्राइमरी है, उसके बाद में सेकेंडरी 2 होते हैं। तो प्राइमरी PPS आप सभी को पता है कि 24 आवर विद इन 24 आवर्स के अंदर जो PPS होता है उसको अपन प्राइमरी PPS के अंदर कंसिडर करते हैं। नॉर्मली दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कितना ब्लड लॉस होता है, 500 ml। क्लियर चीज है। उसके बाद में 24 आवर से लेके 6 वीक तक का पीरियड है वो सेकेंडरी PPS के अंदर अपन कंसिडर करते हैं। क्लियर चीज है।
ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में ध्यान रखना है। और जो फर्स्ट 24 आवर तक का जो पीरियड होता है उसको अपन प्राइमरी पीपीएच के नाम से जानते हैं। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें, पॉइंट नंबर 18 रहने वाला है आज का की पॉइंट, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो 2.5 से लेके 3.5 आपका नॉर्मल जो वेट है वो इन्फेंट का यहाँ पे रहने वाला है एट बर्थ के टाइम। ऑन एंड एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 2.8 kg आपका यहाँ वेट रहने वाला है। क्लियर चीज है, 2.8 या फिर 2.9 भी अपन मान सकते हैं। ये आपका नॉर्मली एक बर्थ वेट रहता है एट बर्थ के टाइम। ये डबल कब होता है, यदि आपको पूछा जाता है कि वेट डबल कब होता है, तो आप सभी को ध्यान में होना चाहिए कि ये 5 to 6 मंथ पे आपका वेट है बेबी का वो डबल हो जाता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करें तो बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट को बेस्ट आयरन की डेफिशिएंसी है क्लाइंट के अंदर, तो आप किससे पता लगाओगे, तो सीरम फेरेटिन आपका टेस्ट है, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि इस इंसान के अंदर, इस ह्यूमन के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं अपन, सीरम फेरेटिन टेस्ट। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट रहने वाला है 20 नंबर पे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेफर्स टू फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विथ ब्रेस्ट मिल्क फॉर द पीरियड ऑफ द 6 मंथ। दोस्तों एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसको बोलते हैं, यदि क्वेश्चन से आप पूछा जाता है, ये दोस्तों एम्स के अंदर, एम्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है एट बर्थ से लेके आपका जो 6 मंथ तक का पीरियड होता है उसके अंदर मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है, उसको अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। उसके बाद में 6 मंथ के बाद में आपका जो लिक्विड के साथ में सॉलिड फूड ऐड कर दिया जाता है, उस कंडीशन में अपन को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं आफ्टर 6 मंथ के पीरियड में। और 6 मंथ तक के पीरियड को अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन यहाँ पे रहने वाला है डॉट्स यूज टू ट्रीटमेंट। मैंने बता दिया कि डॉट्स टीबी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में फुल फॉर्म ऑफ द आशा। आशा की फुल फॉर्म दोस्तों पूछी जाती है, डॉट्स की भी पूछी जाती है। और आशा की बात करें तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म रहने वाली आशा की, आपको ध्यान में रखना है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आशा। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन है कि अदर नेम ऑफ द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके को रिलेटेड एक और है, उसका नाम भी बताऊंगा मैंने। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे भोर कमेटी है आपकी, वो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। एक और कमेटी जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग के नाम से जानी जाती है, वो आपकी मुडालियर कमेटी यहाँ पे रहने वाली। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी यदि पूछा जाता है तो मुडालियर, उसके बाद में यदि पूछा जाता है कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी, तो वहां पे आपका भोर कमेटी राइट आंसर रहने वाला है। ये कब आई थी दोस्तों, 1946 के अंदर आई थी। क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसके बाद में 1946 के अंदर आपकी लागू हुई थी। और यहाँ पे 1943 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन वहाँ पे बात करें 24 नंबर पॉइंट पे, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी। दोस्तों कॉपर टी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यदि आपको पूछा जाता है तो वहाँ आपका आंसर रहने वाला है ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर चीज है, वेजाइनल ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कॉपर टी के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट वन 25 नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी कैन कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है कि जो आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दोस्तों बात करें तो कोज करता है क्या, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फीटस के अंदर कोज करता है। आप सभी को पता है कि एनटीडी की कमी से जो एनटीडी जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से एनटीडी आपको देखने को मिलता है फीटस के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही कोज कर लेता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। क्लियर चीजें दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन 25 की पॉइंट डिस्कस की है। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी करवाने वाला हूँ। डेली आपको 25 की पॉइंट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट के वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नर्सिंग जॉब अपडेट सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम जो की पॉइंट है आपको एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाले हैं, सभी मैं आपको करवाने वाला हूं।
जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का आपका एग्जाम एमपी और राजस्थान के अंदर, उससे पहले पहले पूरे कंप्लीट जो जितने भी इंपॉर्टेंट डाटाज है वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करवाऊंगा। आई होप आज की ये क्लास आप अभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।